सोचिए, कल तक जो इंसान आपकी दुनिया था, जिसके बिना आपको सांस भी अधूरी लगती थी, आज वही आपसे दूर जा रहा है। वो मैसेज करना बंद कर चुका है, कॉल्स का रिप्लाई भी अब छोटा हो गया है। और आपके दिल में सवाल उठता है, क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि वो इंसान जिसने कभी कहा था कि वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, आज आपका नाम तक सुनना नहीं चाहता। ये दर्द हर उस शख्स ने महसूस किया है जिसने सच्चा प्यार किया है। और जब ये होता है तो हमारा मन टूट जाता है। हम बार बार सोचते हैं, क्या गलती हुई, क्या मैं बदल जाऊं, क्या मैं और कोशिश करूं। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना आप भागते हैं उतना ये इंसान आपसे और दूर हो जाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। जब कोई आपसे प्यार करना बंद कर दे तो क्या करना चाहिए। और मैं वादा करता हूं, अगर आपने ये बातें समझ ली तो सिर्फ दिल का दर्द ही नहीं मिटेगा, बल्कि आप खुद को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना। और हाँ, एक बात बताओ, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि कोई आपको अचानक नजरअंदाज करने लगे? कमेंट में लिखकर बताना, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए हिम्मत बन सकती है। भाग 1, जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर दे। शुरुआत और सच्चाई। सोचिए, आप एक कमरे में बैठे हैं, बाहर बारिश हो रही है, खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें गिर रही हैं और आप फोन की स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे हैं। पहले जहां हर 5 मिनट में एक मैसेज आता था, आज घंटों हो गए कोई मैसेज नहीं। कॉल्स का जवाब भी बस एक शब्द, हम ओके, बाद में बात करते हैं। दिल कहता है शायद बिजी होगा, दिमाग कहता है नहीं, कुछ तो बदल गया है। और फिर धीरे धीरे आपको वो डर सताने लगता है, क्या अब वो मुझसे प्यार नहीं करता, क्या सब खत्म हो गया। यही सबसे बड़ा दर्द होता है। वो इंसान जो कभी आपकी धड़कनों का हिस्सा था, वो अचानक आपको नजरअंदाज करने लगे। और सच मानिए, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, दुनिया में हर रिश्ते में ये मोड़ आता है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग समझदारी से संभाल लेते हैं और कुछ लोग टूटकर बिखर जाते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर दे तो क्या करना चाहिए। और यहाँ मैं सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो हकीकत है, कोई झूठी उम्मीद नहीं, कोई फालतू ड्रामा नहीं। क्योंकि सच ये है, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपसे प्यार करे, लेकिन आप खुद को इतना मजबूत बना सकते हो कि चाहे कोई आए या जाए, आपका दिल और आपका सम्मान दोनों सलामत रहे। तो वीडियो को आखिर तक देखना। और एक बात बताओ, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक किसी ने आपसे दूरी बना ली? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि आपकी कहानी किसी और की मदद कर सकती है। पहली बात ये समझो कि ये क्यों हुआ। जब कोई आपसे प्यार करना बंद करता है तो पहला रिएक्शन क्या होता है? घबराहट। आप उसके पीछे भागते हो, हर समय मैसेज करते हो, कॉल्स करते हो, पूछते हो क्या हुआ, क्यों बदले हो। लेकिन सच बताऊं, जितना आप पीछे भागोगे उतना वो इंसान दूर जाएगा, क्योंकि इंसान को आजादी चाहिए, प्रेशर नहीं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है, ये क्यों हुआ? क्या आप बदल गए, क्या वो बदल गया, या फिर दोनों के बीच की समझ खत्म हो गई? ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक वजह नहीं समझोगे तब तक दिमाग बार बार सोचता रहेगा, और ये सोच ही आपको तोड़ देती है। मुझे याद है, एक लड़की ने मुझे कमेंट में लिखा था, सर, मेरा बॉयफ्रेंड पिछले 3 साल से मेरे साथ था, हम शादी की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक उसने कहा मुझे स्पेस चाहिए, और अब वो मुझे इग्नोर कर रहा है। मैं क्या करूं? देखिए, ये स्पेस वाला शब्द सिर्फ एक बहाना नहीं है, ये सच्चाई है कि रिश्तों में कभी कभी लोग बोर हो जाते हैं, बदल जाते हैं, या फिर उनके लाइफ के प्रायोरिटीज बदल जाते हैं, और इसमें आपकी गलती जरूरी नहीं। अब बताओ, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि अचानक सब बदल गया? अगर हाँ, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, हाँ, मुझे समझ आ रहा है। अब सबसे जरूरी स्टेप, खुद को कंट्रोल करो। जब कोई आपसे प्यार करना बंद करता है तो सबसे पहली गलती क्या होती है? हम खुद को भूल जाते हैं, हम अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो देते हैं, हम रोते हैं, भीख मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्लीज मुझे मत छोड़ो। लेकिन ये मत भूलो, अगर आपको भीख मांगनी पड़े तो वो प्यार नहीं है, वो डील है, और असली प्यार कभी डील पर नहीं चलता। तो इस वक्त आपको सबसे पहले खुद को संभालना है। हाँ, मैं जानता हूं ये आसान नहीं है। आप रातों को जागते हो, खाना नहीं खाते,
बस उसकी यादों में डूबे रहते हो। लेकिन एक बात याद रखना, जिसे रहना होगा वो बिना कुछ कहे रह जाएगा, और जिसे जाना होगा वो 1000 बार रोकने पर भी चला जाएगा। क्या आपको लगता है ये सच है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखना सच यही है। एक गहरा सच, प्यार मजबूरी से नहीं टिकता। हम एक बड़ी गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि प्यार में पकड़ कर रखना पड़ता है, लेकिन सच्चाई ये है जितना पकड़ोगे उतना वो फिसलेगा, क्योंकि इंसान को हमेशा वही चीज चाहिए जो उसकी मर्जी से हो, और जब आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हो तो वो उसकी मर्जी नहीं रहती, वो एक मजबूरी बन जाती है। तो अगर कोई आपसे दूर हो रहा है तो उसे जाने दो। हाँ, ये सुनने में बहुत दर्दनाक है, लेकिन यही सच है, क्योंकि अगर आप उसे जाने दोगे तभी वो वापस आने का सोच सकता है, और अगर वो नहीं आया तो शुक्र मनाओ कि उसने आपको समय रहते छोड़ दिया, वरना ये दर्द और भी बड़ा होता। रिलेशनशिप के बाद असली गेम, खुद को रीबिल्ड करना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब कोई आपसे प्यार करना बंद कर दे तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी हेल्थ, अपना करियर, अपनी हेल्थ, अपना करियर, स्किल्स, अपनी लाइफ, सब पर, क्योंकि प्यार सिर्फ एक हिस्सा है आपकी लाइफ का, पूरी लाइफ नहीं। और जब आप खुद को बेहतर बनाते हो तो या तो वो इंसान खुद वापस आता है, या फिर आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपको वैल्यू करता है। आप बताओ, अगर अभी आपको मौका मिले खुद को बेहतर बनाने का, तो आप सबसे पहले क्या बदलना चाहोगे? कमेंट में लिखो। भाग दो। जब प्यार खत्म हो जाए तो खुद को कैसे बचाएं? एक सच बताऊं, जब कोई आपसे प्यार करना बंद कर देता है तो सबसे बड़ा खतरा दिल टूटने से नहीं, बल्कि उस सोच से होता है जो आपके दिमाग में बार बार घूमती रहती है। वो सोच जो आपको कमजोर बनाती है। मैं उसके बिना कुछ नहीं हूं, मेरी दुनिया खत्म हो गई, अब मैं जी ही नहीं सकता। और यही सोच इंसान को डिप्रेशन, एंजाइटी और गलत फैसलों की तरफ धकेल देती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त आपको अपने दिमाग और दिल को कैसे संभालना है। पहली चीज, खुद को दोष मत दो। जब कोई आपको छोड़ता है तो आपका दिमाग बार बार एक ही सवाल पूछता है, क्यों? मुझ में क्या कमी थी? और धीरे धीरे आप खुद को दोष देना शुरू कर देते हो। काश मैं और सुंदर होता, काश मैं और अमीर होता, काश मैं उसकी हर बात मान लेता। लेकिन सच्चाई ये है, रिश्ता टूटने की वजह सिर्फ एक इंसान नहीं होता, ये दो लोगों का कनेक्शन है, और अगर वो टूट गया तो ये आपकी पूरी गलती नहीं। आपको ये समझना होगा कि किसी का आपसे दूर होना आपकी वैल्यू को कम नहीं करता। आपकी वैल्यू वही है जो पहले थी। किसी के जाने से आप छोटे नहीं हो जाते। क्या आपने भी खुद को दोष दिया है जब कोई आपको छोड़कर गया? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो, हाँ मैंने किया। चलो देखते हैं कितने लोग इस सच्चाई से गुजरे हैं। दूसरी चीज, खुद को रोने दो, लेकिन बर्बाद मत करो। हम एक बड़ी गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि अगर हम रोएंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच बताऊं, रोना गलत नहीं है। रोना एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है, ये आपके अंदर के दबाव को निकाल देता है। तो अगर आपको रोना है तो रो, लेकिन ध्यान रखना, रोकर उठो और खुद को फिर से खड़ा करो, क्योंकि जो इंसान आपको छोड़ गया वो आपकी लाइफ का एंड नहीं है। एक लाइन याद रखो, आपकी जिंदगी में अभी भी वो सब है जो उस इंसान के बिना भी खूबसूरत है। आप बताओ, आपने कभी अकेले में रोया है? अगर हाँ तो सिर्फ एक डाल दो कमेंट में। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग सच्चे हैं। तीसरी चीज, पीछा मत करो, स्पेस दो। ये सबसे बड़ा सच है। जब कोई आपसे दूर होना चाहता है तो उसका पीछा करना सिर्फ चीजों को और खराब करता है, क्योंकि प्यार कभी मजबूरी से नहीं टिकता। तो अगर वो आपसे दूर हो रहा है तो उसे स्पेस दो। ये सिर्फ उसके लिए नहीं, आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि जितना आप उसके पीछे भागोगे उतना आप अपना सम्मान खोते जाओगे। और याद रखना, जो आपका है वो खुद वापस आएगा, और जो नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश करके आप सिर्फ खुद को चोट पहुंचाओगे। क्या आपको लगता है कि पीछा करना सही है या गलत? कमेंट में लिखो गलत, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं। चौथी चीज, अपने फोकस को शिफ्ट करो। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर उसका ध्यान आपसे हट गया है तो आपका ध्यान किस पर होना चाहिए? जवाब है खुद पर। इस समय आपको अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना होगा, अपनी हेल्थ, अपना करियर, अपनी स्किल्स, हर चीज पर।
क्योंकि जब आप खुद को ग्रो करते हो तो आपका दिमाग पुराने दर्द से बाहर निकलता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, रिसर्च कहती है कि जब इंसान किसी एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करता है, चाहे वो वर्कआउट हो, नई स्किल सीखना हो या नया गोल सेट करना, तो उसका दिमाग जल्दी हील होता है। तो अब फैसला आपका है, क्या आप अतीत में अटके रहोगे या खुद को इतना बेहतर बनाओगे कि कल वही इंसान सोचे, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ही ना होता। अगर आप तैयार हो खुद को बेहतर बनाने के लिए तो कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूँ। एक गहरी बात, प्यार सिर्फ उसकी वजह से मत करो, खुद की वजह से करो। हम एक गलती करते हैं, हम अपनी खुशी को किसी और पर टांग देते हैं। हम सोचते हैं अगर वो मेरे साथ है तो मैं खुश हूँ, अगर वो चला गया तो मेरी दुनिया खत्म। लेकिन खुश रहना आपका हक है, किसी और की मेहरबानी नहीं। तो अब वक्त है खुद से एक वादा करने का, मैं खुद को इतना प्यार दूंगा कि किसी और के जाने से मैं बर्बाद ना हो जाऊं। और यकीन मानो, जब आप खुद से प्यार करते हो तो दुनिया भी आपको वैल्यू देना शुरू करती है। आप ये वादा कर सकते हो खुद से, अगर हाँ तो कमेंट में लिखो, हाँ मैं खुद से प्यार करूंगा। भाग 3, जब वो आपको भूल जाए तब आप क्या करें? सोचिए, आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले फोन उठाते हैं और उम्मीद करते हैं कि उसका मैसेज होगा, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ नोटिफिकेशन है, एमी रिमाइंडर, ऑनलाइन सेल अलर्ट, लेकिन उसका नाम नहीं। दिल में चुभन होती है, दिमाग कहता है शायद सो रहा होगा। लेकिन जब 3 दिन बीत जाते हैं और वो अब भी नहीं लिखता, तब आपके अंदर एक तूफान उठता है, क्या ये सच में मुझे भूल गया है? और सच बताऊं, हाँ ये हो सकता है, और यही सबसे बड़ा डर है। लेकिन इस डर को जीतने का एक ही तरीका है, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी का आपको भूल जाना आपकी पहचान को खत्म न कर दे। सबसे पहली चीज, हकीकत को स्वीकार करो। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हकीकत से भागते हैं। हम सोचते हैं नहीं, वो वापस आएगा, बस समय की बात है। लेकिन अगर उसने आपको भूलने का फैसला कर लिया है तो ये मानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सच को स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप उस दर्द से बाहर नहीं आ पाओगे। याद रखो, सच स्वीकार करना मतलब हारना नहीं है। सच स्वीकार करना मतलब है कि अब आप अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभाल रहे हो। आप बताओ, क्या आपने कभी ये मानने से इनकार किया है कि वो चला गया है? अगर हाँ, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, सच। दूसरी चीज, खुद को उसकी यादों में कैद मत करो। जब कोई हमें छोड़ देता है तो हमारी सबसे बड़ी आदत होती है उसकी तस्वीरें बार बार देखना, उसके प्रोफाइल को बार बार स्टॉक करना, उसके प्रोफाइल को। लेकिन ये मत भूलो, जितना आप उसकी यादों को पकड़ कर रखोगे उतना आप खुद को कैद कर लोगे। तो आज से एक नियम बना लो, उसके प्रोफाइल पर मत जाओ, उसके मैसेज मत पढ़ो, उसकी तस्वीरों को मत देखो। क्योंकि जब तक आप अतीत को पकड़ कर रखोगे आप भविष्य को गले नहीं लगा सकते। आप ये कर सकते हो, उसकी मैसेज डिलीट करने की हिम्मत रखते हो? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो, मैं कर सकता हूँ। तीसरी चीज, अपने दिन को उसके बिना नया बनाओ। जब कोई आपको भूलता है तो वो आपके दिन का हिस्सा नहीं रहता। लेकिन दिक्कत ये है कि आपका दिमाग अब भी उसी पैटर्न का आदी है। सुबह उठते ही मैसेज करना, रात को गुड नाइट कहना, ये सब आदत बन चुकी है। तो अब आपको एक नया पैटर्न बनाना होगा। सुबह उठकर उसका मैसेज मत देखो, इसके बजाय एक नई एक्टिविटी शुरू करो, जॉगिंग, योगा, बुक पढ़ना, कुछ भी जो आपको एनर्जी दे। क्योंकि जब आप एक नई आदत डालते हो तो आपका दिमाग पुराने पैटर्न को धीरे धीरे छोड़ देता है। अगर आप कल सुबह से ये नई शुरुआत करने वाले हो तो कमेंट में लिखो, नई शुरुआत। एक गहरी सच्चाई, जो आपको भूल गया उसके लिए अपना दर्द मत बढ़ाओ। हम क्यों रोते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं मैं उसे याद कर रहा हूं तो वो भी मुझे याद कर रहा होगा। लेकिन सच ये है, शायद वो अपनी दुनिया में खुश है। तो क्यों आप अपने दर्द को लंबा कर रहे हो? क्यों अपनी रातों की नींद और दिन की हंसी किसी ऐसे इंसान को दे रहे हो जो अब आपकी परवाह नहीं करता? आज से एक चीज याद रखो, जिसे आपकी याद नहीं आती उसे अपनी यादों में कैद मत करो। क्या ये लाइन आपके दिल को लगी? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो, लगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को इतना बदलो कि उसका जाना मायने न रखे। अब वक्त है गेम चेंज करने का। अब वक्त है खुद को इतना मजबूत बनाने का कि उसका नाम सुनकर भी आप टूटो नहीं। कैसे?
अपनी हेल्थ पर काम करो, अपनी स्किल्स पर काम करो, अपने करियर पर काम करो, क्योंकि जब आप अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हो तो आपको समझ आता है कि आपकी जिंदगी किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब आप खुद को बदलते हो तो या तो वो इंसान खुद पछताता है या फिर आपको कोई ऐसा मिलता है जो आपको सच्ची वैल्यू देता है। अगर आप ये वादा करते हो कि अब से खुद को बदलने की शुरुआत करोगे तो कमेंट में लिखो, मैं बदलूंगा। एक आखिरी लाइन खुद को याद दिलाओ कि आप काफी हो। दिन के अंत में जब सब थक जाता है, जब अकेलापन चुभता है, तब खुद से कहना, मैं काफी हूं, मैं किसी की मौजूदगी से अधूरा नहीं हूं। क्योंकि सच ये है, आप पूरी दुनिया के लिए नहीं लेकिन अपने लिए पूरी दुनिया हो। और यही सबसे बड़ा प्यार है, खुद से किया हुआ प्यार। अगर आप खुद से प्यार करना शुरू कर चुके हो तो कमेंट में लिखो, हाँ मैंने शुरू किया। भाग 4, खुद को इतना बदलो कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए। सोचो, कल तक जिसने आपको इग्नोर किया था, जिसने आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया था, वो आज अचानक आपका प्रोफाइल देख रहा है। क्यों? क्योंकि आपने खुद को इतना बदल लिया कि अब वो सोच रहा है, क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था? और ये जादू सिर्फ एक चीज से होता है, खुद को बदलने के फैसले से। सबसे पहली चीज, अपनी सूरत नहीं, अपनी सोच बदलो। लोग अक्सर सोचते हैं, अगर मैं अच्छा दिखने लगूंगा तो वो वापस आएगा, लेकिन सच ये है, ये सिर्फ बाहर का बदलाव है। असल ताकत आपकी सोच में है। जब आप अपनी सोच को बदलते हो, जब आप खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाते हो, तब आप एक अलग इंसान बन जाते हो। सोचो, क्या आप अभी भी उसी इंसान के लिए रो रहे हो जिसने आपको छोड़ दिया? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपको हिला देगा, क्योंकि आज मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूँ जिनसे आप खुद को ऐसा बना सकते हो कि दुनिया आपको नजरअंदाज ही न कर सके। क्या आप तैयार हो अपनी सोच बदलने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। दूसरी चीज, अपनी हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी दो। जब आप टूटते हो तो सबसे पहले असर आपकी हेल्थ पर पड़ता है। आप खाना छोड़ देते हो, रातों को नहीं सोते, और धीरे धीरे आपका चेहरा थका हुआ लगने लगता है। लेकिन अगर आपको सच में बदलना है तो सबसे पहले अपनी बॉडी पर काम करो। जिम ज्वाइन करो, डेली वॉक करो, योगा करो, क्योंकि जब आपका शरीर फिट होता है तो आपका दिमाग भी स्ट्रांग हो जाता है। और सच कहूं, जब आप मिरर में खुद को बदलता हुआ देखते हो तो आपको एक नई एनर्जी मिलती है। अगर आप आज से अपनी हेल्थ पर काम करने का प्लान बना रहे हो तो कमेंट में लिखो, स्टार्ट कर रहा हूं। तीसरी चीज, नई स्किल सीखो, करियर को बूस्ट करो। जिस इंसान ने आपको छोड़ा, उसने शायद सोचा कि आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब वक्त है उसे गलत साबित करने का। नई स्किल सीखो, अपने करियर में ग्रो करो, पैसे कमाओ, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जाते हो तो आपको ये एहसास होता है कि आप किसी के बिना भी खुश रह सकते हो। और सबसे मजेदार बात, जब आप खुद को बेहतर बनाते हो तो वही लोग जिन्होंने आपको छोड़ा था, आपको इग्नोर नहीं कर सकते। आप बताओ, कौन सी स्किल आप सीखना चाहोगे खुद को बेहतर बनाने के लिए? कमेंट में लिखो। चौथी चीज, सोशल मीडिया का गेम चेंज करो। सोशल मीडिया आज की दुनिया का आईना है, लेकिन गलती मत करना, दिखावा मत करो। उसकी याद में उदास स्टोरी मत डालो, उसकी तरफ इशारे करने वाले पोस्ट मत लिखो। इसके बजाय अपने नए सफर की झलक दिखाओ, नई एक्टिविटीज, नई स्किल्स, नए ट्रेवल्स, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव तरीके से शो करते हो तो मैसेज जाता है, मैं तुम्हारे बिना भी खुश हूं। क्या आप सोशल मीडिया पर अपनी पॉजिटिव जर्नी शुरू करने वाले हो? अगर हां, तो लिखो हाँ। एक गहरा सच, बदले की भावना से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से बदलो। यहां एक गलती मत करना, खुद को सिर्फ इसलिए मत बदलो कि वो इंसान पछताए। खुद को इसलिए बदलो क्योंकि आप खुद इसके लायक हो। आपकी वैल्यू किसी के एक्सेप्ट करने से नहीं बढ़ती, आपकी वैल्यू वैसी ही रहती है, चाहे कोई रहे या जाए। तो आज से ये वादा करो, मैं खुद को उसके लिए नहीं, अपने लिए बदलूंगा। अगर आप ये वादा कर रहे हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपने लिए बदलूंगा। एक आखिरी लाइन, जब आप खुद को बदलते हो तो दुनिया आपको नोटिस करती है। लोग आपको तभी इग्नोर करते हैं जब आप खुद को इग्नोर करते हो, लेकिन जैसे ही आप अपनी वैल्यू को समझते हो, जैसे ही आप खुद को ग्रो करते हो, तो दुनिया आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी जीत तब होती है
जब वो इंसान जिसने आपको छोड़ा था एक दिन आपको देखकर कहे, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ही ना होता। क्या आप उस लेवल तक खुद को ले जाना चाहते हो? अगर हां, तो लिखो, मैं करूंगा। भाग 5, अकेलेपन को अपनी ताकत कैसे बनाएं। अकेलापन, ये शब्द सुनते ही डर लगता है ना? क्योंकि जब कोई हमें छोड़ जाता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की नहीं होती कि वो चला गया। सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि अब हमारे पास कोई नहीं है। वो रातें जब हम उसके साथ बातें करते थे, अब सिर्फ सन्नाटा है। वो पल जब हम हंसते थे, अब सिर्फ खामोशी है। और यही खामोशी हमें अंदर से तोड़ने लगती है। लेकिन क्या आपको पता है, यही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हां, सच में। क्योंकि जब आप अकेले होते हो तब आपके पास सबसे ज्यादा समय होता है खुद को जानने का, खुद को बनाने का और खुद को एक नए लेवल पर ले जाने का। अकेलेपन से डरना क्यों गलत है? हम अकेलेपन से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें आदत है हर चीज शेयर करने की। हमारा दर्द, हमारी खुशी, सब किसी के साथ बांटने की। लेकिन जब कोई नहीं होता तो हमें लगता है कि हम अधूरे हो गए। सच ये है, आप अकेले नहीं हो। आपके साथ आपके सपने हैं, आपकी उम्मीदें हैं और सबसे बड़ी बात, आपका खुद का साथ है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन आपका अकेलापन आपको डराएगा नहीं, आपको मजबूत बनाएगा। डराए, क्या आपने कभी अकेलेपन से डर महसूस किया है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो। हाँ, तो कमेंट में लिखो। अकेलेपन को इस्तेमाल करो, बर्बाद मत करो। जब हम अकेले होते हैं, हम दो चीज कर सकते हैं, या तो उस वक्त को रोते हुए बर्बाद करें या उसे अपनी ग्रोथ में लगाएं। सोचो, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा नई चीज सीखने में लगाओ, तो 6 महीने बाद आप एक अलग इंसान बन सकते हो। जिम जाओ, नई भाषा सीखो, किताबें पढ़ो, स्किल्स डेवलप करो। क्योंकि जब आप खुद को ग्रो करते हो, तो अकेलापन आपको काटता नहीं, आपको आगे बढ़ाता है। अगर आप आज से अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाने वाले हो, तो कमेंट में लिखो, हाँ, मैं बनाऊंगा। अकेले रहना सीखो, क्योंकि यही असली आजादी है। लोग कहते हैं, इंसान सोशल एनिमल है, उसे किसी की जरूरत होती है। सच है। लेकिन अगर आप किसी की मौजूदगी के बिना जी नहीं सकते, तो ये प्यार नहीं, ये आदत है। और आदत टूटते ही दर्द देती है। इसलिए खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप अकेले भी खुश रह सको। क्योंकि जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है, उसे कोई हरा नहीं सकता है। उसे कोई हरा नहीं सकता। क्या आप ये सीखना चाहते हो? अगर हां, तो लिखो, हां, मैं सीखूंगा। खुद से बातें करना शुरू करो। जब आप अकेले होते हो, तो सबसे बड़ा दोस्त आपका खुद का दिल होता है। उससे बातें करो। खुद से सवाल करो, मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? मेरी लाइफ का असली मकसद क्या है? क्योंकि जब आप खुद से जुड़ते हो, तब आपको वो जवाब मिलते हैं जो भीड़ में कभी नहीं मिलते। और यकीन मानो, ये अकेलापन आपको आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू दे सकता है। क्या आपने कभी खुद से बातें की हैं? अगर हां, तो कमेंट में लिखो, हां, एक लाइन जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लोगों का आना जाना चलता रहेगा, लेकिन आपका खुद का साथ कभी नहीं टूटेगा। इसलिए अगर कोई आपको छोड़ भी दे, तो उसे अलविदा कहो और खुद को हेलो कहो। क्योंकि जब आप खुद से दोस्ती करते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। अगर ये लाइन आपके दिल को छू गई, तो कमेंट में सिर्फ एक डालो। भाग 6, अपनी लाइफ को इतना बेहतर बनाओ कि लोग आपको नोटिस करने पर मजबूर हो जाएं। अब सोचो, कल तक जिसने आपको छोड़ा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं समझी, वो आज आपका नाम सुनते ही रुक जाए। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ को इतना शानदार बना लिया कि लोग आपको इग्नोर नहीं कर सकते। और ये जादू किसी चमत्कार से नहीं होगा। ये जादू आपकी मेहनत से होगा, आपकी सोच से होगा और आपकी उस हिम्मत से होगा जो आपने अपने टूटने के बाद भी हार मानने से इनकार कर दी। सबसे पहली चीज, अपनी वैल्यू खुद तय करो। दूसरों से मत कराओ। लोग हमारी वैल्यू तभी तय करते हैं जब हम खुद अपनी वैल्यू नहीं जानते। अगर आप खुद को बार बार ये कहते हो, मेरे बिना वो खुश नहीं रह पाएगा, तो सच बताऊं, ये गलत है। क्योंकि आपकी वैल्यू इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं। आपकी वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को कितना ग्रो कर रहे हो। इसलिए आज से ये सोच छोड़ दो कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए जीना है। अब सिर्फ एक मकसद होना चाहिए, खुद का बेस्ट वर्जन बनना। क्या आप तैयार हो खुद की वैल्यू खुद तय करने के लिए? अगर हां, तो लिखो, मैं तैयार हूं। दूसरी चीज, पैसों को इग्नोर मत करो। लोग कहते हैं,
पैसा सब कुछ नहीं है, सच है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। जब आपके पास पैसा होता है तो आप अपनी लाइफ को एक बेहतर लेवल पर ले जा सकते हो। पैसे का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं है, पैसे का मतलब है फ्रीडम। फ्रीडम कि आप वो कर सको जो आप चाहते हो, जब आप चाहते हो। तो अगर आपको अपनी लाइफ को हाई वैल्यू बनाना है तो अपनी इनकम पर काम करो, नई स्किल सीखो, ऑनलाइन काम करो, इन्वेस्ट करना सीखो। क्योंकि जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हो तो लोग आपको इग्नोर नहीं कर सकते। क्या आप मानते हो कि पैसा जरूरी है? अगर हां, तो लिखो हां। तीसरी चीज, अपनी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाओ। लाइफ में सबसे बड़ा मैजिक आपकी पर्सनालिटी में होता है। और पर्सनालिटी सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं है। पर्सनालिटी का मतलब है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बात करने की स्टाइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी पॉजिटिव वाइब्स। जब आप रूम में एंटर करो तो लोग नोटिस करें। कैसे? किताबें पढ़ो, नॉलेज बढ़ेगी। पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करो। क्योंकि जब आपका दिमाग और आपका लुक्स दोनों मैच करेंगे तो लोग खुद आपकी तरफ खींचेंगे। अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करने वाले हो तो कमेंट में लिखो हां, मैं करूंगा। चौथी चीज, सोशल सर्कल अपग्रेड करो। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, हमारी लाइफ वैसी ही बनती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो जो हर समय गॉसिप करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, तो आप भी उसी सोच में फंस जाओगे। इसलिए अपना सोशल सर्कल बदलो। उन लोगों से दोस्ती करो जो आपको ग्रोथ के लिए पुश करें। क्योंकि जब आप सही लोगों के साथ रहोगे तो आपकी सोच भी हाई वैल्यू बन जाएगी। क्या आप अपना सोशल सर्कल अपग्रेड करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो लिखो तैयार हूं। पांचवी चीज, सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करो। आज के समय में सोशल मीडिया आपकी पब्लिक इमेज है, लेकिन लोग वहां दो गलती करते हैं। पहली, फेक लाइफ दिखाते हैं। दूसरी, दुखड़ा रोते हैं। आपको ये दोनों चीजें नहीं करनी। इसके बजाय अपनी रियल ग्रोथ दिखाओ, नए प्रोजेक्ट्स, नई एक्टिविटीज, फिटनेस जर्नी, ये सब शेयर करो। क्योंकि जब लोग देखेंगे कि आप पॉजिटिव हो, ग्रो कर रहे हो, तो उनकी सोच अपने आप बदल जाएगी। क्या आप आज से अपनी सोशल मीडिया इमेज को बदलने वाले हो? अगर हां, तो लिखो हां। एक गहरी बात, बदले के लिए नहीं, अपने लिए ग्रो करो। एक बात हमेशा याद रखना, खुद को बदलने का मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वो इंसान पछताए। मकसद ये होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में इतना खुश और सफल हो जाओ कि किसी के जाने से फर्क ही न पड़े। क्योंकि असली जीत ये नहीं है कि वो वापस आए, असली जीत ये है कि आप उसके बिना भी मुस्कुराते रहो। अगर आप ये लाइन मानते हो तो कमेंट में लिखो हाँ, यही जीत है। क्लोजिंग लाइन, जब आप हाई वैल्यू लाइफ जीते हो तो लोग आपको फॉलो करते हैं। याद रखो, लोग उनकी तरफ खिंचते हैं जो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होते हैं। तो अगर आपको सच में अपनी लाइफ का लेवल अप करना है तो आज से शुरू करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। और जब आप ये सफर शुरू करोगे तो एक दिन वो इंसान जिसने आपको छोड़ा था यही सोचेगा, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ही ना होता। क्या आप ये सफर आज से शुरू कर रहे हो? अगर हां, तो लिखो हां, आज से। भाग 7, एक नया सफर, एक नई शुरुआत, सेल्फ लव की असली ताकत। जिंदगी में सबसे बड़ी हिम्मत किसे कहते हैं? किसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना नहीं, सबसे बड़ी हिम्मत है उस रिश्ते के बिना मुस्कुराना सीखना, उस दर्द के बिना जीना सीखना, और खुद से इतना प्यार करना कि किसी की गैर मौजूदगी आपको अधूरा न कर दे। अतीत को अलविदा कहना क्यों जरूरी है? हम बार बार अतीत को पकड़कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मैं अकेला रह जाऊंगा। लेकिन सच ये है, जब तक आप पुरानी चीजों को नहीं छोड़ते, नई चीजें आपकी लाइफ में नहीं आती। अतीत से चिपके रहना मतलब अपने वर्तमान को मारना। इसलिए आज एक फैसला करो, उस इंसान को, उस दर्द को, उन यादों को, उन बातों को अलविदा कहो, क्योंकि आपका कल आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप आज अतीत को अलविदा कह रहे हो तो कमेंट में लिखो अलविदा अतीत। नया चैप्टर कैसे शुरू करें? नई शुरुआत करने का मतलब है पुराने घावों को भरना, नए सपनों को लिखना और अपनी लाइफ को वो रंग देना जो कभी किसी ने छीन लिया था। ये आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। एक स्टेप लो, नई स्किल सीखो, नया ट्रैवल प्लान करो, नई किताब पढ़ो,
क्योंकि जब आप नए अनुभवों में खुद को डालते हो तो आपकी आत्मा भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अगर आप अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू करने के लिए तैयार हो तो लिखो, नई शुरुआत। सेल्फ लव सबसे बड़ा रिश्ता। हमने बचपन से यही सुना है, किसी को प्यार करो वो तुम्हें खुश कर देगा। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो कोई और आपको खुश नहीं कर सकता। सेल्फ लव का मतलब क्या है? अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी देना, खुद को उस प्यार से भरना जिसकी उम्मीद आप दूसरों से करते थे। जब आप खुद से प्यार करते हो तो आपको दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती खुद को पूरा महसूस करने के लिए, और यही असली आजादी है। क्या आप आज से खुद से प्यार करने वाले हो? अगर हां तो लिखो, हां, मैं खुद से प्यार करूंगा। लाइफ का असली मैसेज, लोग आते जाते रहेंगे लेकिन आप हमेशा अपने साथ रहेंगे। लोग आपको छोड़ देंगे, लोग आपको छोड़ देंगे, लोग आपको छोड़ देंगे, लोग आपको छोड़ देंगे, लोग आएंगे, आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे, लेकिन आपका साथ कभी नहीं छूटेगा। तो अब वक्त है उस सबसे जरूरी इंसान का हाथ पकड़ने का, आप खुद। क्योंकि जब आप खुद के साथ खड़े हो जाते हो तो कोई भी तूफान आपको गिरा नहीं सकता। अगर ये बात आपके दिल को छू गई तो कमेंट में सिर्फ एक डालो। अब आपके लिए एक चैलेंज, आज से अगले 30 दिनों तक खुद को प्रूव करो कि आप किसी के बिना भी खुश रह सकते हो। हर दिन एक नई चीज सीखो, हर दिन अपनी लाइफ में कुछ नया जोड़ो, हर दिन एक बार आईने में देखो और खुद से कहो, मैं काफी हूं। क्योंकि जब आप ये कर पाओगे तब आप सच में जीत जाओगे। किताबी दुनिया का मैसेज, अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गया, अगर आपको लगा कि ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, तो हमारे चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां हम आपको सिर्फ बातें नहीं सिखाते, यहां हम आपको जीना सिखाते हैं। ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कहानियां पाने के लिए जुड़े रहिए किताबी दुनिया के साथ। और हां, कमेंट में लिखिए, मैं अपने नए सफर के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये सफर सिर्फ आपका है और हम आपके साथ हैं। भाग 8, आखिरी बात जो आपकी जिंदगी बदल देगी। दोस्तों, ये सफर लंबा था। आपने मेरे साथ 7 हिस्सों तक ये बातें सुनी, महसूस की और शायद अपने दिल में कुछ बदला भी। लेकिन अब मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि कोई आपको छोड़कर वापस आए। सबसे बड़ी जीत ये है कि आप अपनी लाइफ को इतना खूबसूरत बना लें कि आपको किसी के वापस आने की जरूरत ही न पड़े। क्योंकि जब आप खुद अपने सबसे बड़े सपोर्ट बन जाते हो तब कोई आपको तोड़ नहीं सकता। एक आखिरी वादा खुद से, वीडियो खत्म करने से पहले खुद से ये वादा करो, मैं किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। मैं किसी के छोड़ने से नहीं टूटूंगा, मैं अपनी लाइफ का हीरो खुद बनूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं खुद से इतना प्यार करूंगा कि कभी किसी की गैर मौजूदगी मुझे अधूरा महसूस न कराए। अगर आप ये वादा कर रहे हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपनी जिंदगी का हीरो हूं, मैं अपनी जिंदगी का हीरो हूं। किताबी दुनिया का स्पेशल मैसेज दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपकी जिंदगी में थोड़ा भी बदलाव ला सकता है, तो हमारे चैनल किताबी दुनिया को अभी सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहां हम जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। यहां आपको मिलेंगी किताबों से सीखी गई लाइफ चेंजिंग बातें, मोटिवेशनल कहानियां और ऐसे सीक्रेट्स जो आपको मजबूत, आत्मविश्वासी और सफल बनाएंगे। तो जुड़े रहिए किताबी दुनिया के साथ, क्योंकि ये चैनल आपका साथी है हर उस सफर में जहां आपको खुद को खोजने की जरूरत है। अगर आपने इस सफर को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हां, कमेंट में लिखो, मैं नई शुरुआत के लिए तैयार हूं। क्योंकि आपकी नई शुरुआत यहीं से होती है। याद रखो, ये आपकी लाइफ है, इसे ऐसे जीना कि लोग आपको देखकर कहें, वाह, ये इंसान सच में जीत गया। वाह, ये इंसान सच में जीत गया।